हेलो। तो सोशल मीडिया यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा आज में मोक्ष धाम खड़खड़ी शमशान घाट में आया हूँ। हरिद्वार में जो हरिद्वार द्वारा संचालित है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा सा है। और यहाँ पर आप लोगों को जिस तरह से सुविधाएं हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे, तो कुछ जानकारियाँ हैं। नमस्कार, आज हम आए हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन मोक्ष धाम खड़खड़ी शमशान घाट। हरिद्वार सेवा समिति द्वारा हरिद्वार द्वारा संचालित है, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में मैं कुछ जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। सोशल मीडिया यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा, इंडिया ब्लॉगर राजा ब्लॉग हैज़ यूके। तो यहाँ के मुंशी जी हैं अंकुर ठाकुर जी, तो उनसे भी आपको परिचय करवाऊँगा, और परिचय करवाने करके यहाँ की जो थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। इस तरह की यहाँ पर काफ़ी सारे जन कल्याण उचित द्वारा दुकान भी है, और काफ़ी अच्छा मुंडन के बाद में जो बाल बुल कटते हैं उसकी भी शॉप है यहाँ पर। और जैसे लकड़ियों की भी काफ़ी बड़ा सा इंस्टॉल है, और जलाने के लिए ये देख रहे हैं आप, लकड़ी की टाल काफ़ी बड़ी है। मोक्ष धाम सेवा समिति रजिस्ट्रेड हरिद्वार। तो यहीं पे नज़दीक में हरिद्वार पुलिस चौकी थाना भी है, जो मोक्ष धाम के निकट में खड़खड़ी चौकी से सामने पुलिस थाना भी है, और खड़खड़ी शमशान घाट है। लकड़ी की टाल भी यहाँ पर, लकड़ी की टाल, और काफ़ी सारी व्यवस्था है। और ये यहाँ का ऑफिस है, जहाँ से आपको कार्यालय मोक्ष द्वारा शमशान घाट सेवा समिति रजिस्ट्रेट खड़खड़ी हरिद्वार के उससे है। और यहाँ का मोबाइल फ़ोन नंबर मैं अभी इसमें दे दूँगा। और इस तरह से जगह है, और ये जगह काफ़ी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में है। और तो आइए बातचीत करवाता हूँ मैं यहाँ के मुंशी जी से। तो यहाँ से माँ गंगा माता जी जो का आगमन भी है, और माँ गंगे माता जी का नमस्कार जी। तो सोशल मीडिया का यूट्यूबर हूँ, नमस्कार जी। तो यहाँ पर सब जलते हैं, और डेली जलते हैं अंकल यहाँ पर। इसकी टाइमिंग क्या क्या रहती है? अच्छा, तो आप लोग ये सारे सब जल रखे हैं? तो यहाँ पर एक बच्चे का भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे का एक जीवन होता है, मनुष्य का जो एक छोटा सा बच्चा रहता है। और बच्चा जब पनपता है तो महादेव की कृपा से जिस तरह से बच्चा पनपता है, छोटा सा बच्चा रहता है, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो, और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में वो चलने लगता है। इस तरह से एक वो है। उसके बाद तो थोड़ा और बड़ा होता है, और थोड़ा और बड़ा होने के बाद में थोड़ा और बड़ा होने के बाद में और बड़ा होता है। उसके बाद वृद्ध भी बनता है। तो एक ये संरचना होती है मनुष्य की, जो मनुष्य की संरचना होती है। अब वो मनुष्य की संरचना किस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिर आगे आप देख रहे हैं कि वहाँ चिता बनी हुई है, और चिता तक भी पहुँच जाते हैं। कोई कोई तो नहीं भी पहुँचते हैं। तो महादेव के ऊपर में कैसे पहुँचते हैं, क्या नहीं पहुँचते हैं। और कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि कुछ चिताएँ यहाँ। तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। एक वचन वो लिखा हुआ है। फिर दूसरा वचन है, वहाँ री जिंदगी मंजिल
तो रहती यहीं थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला मुझे इस दुनिया में, सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। फिर लिखा हुआ है अनमोल वचन। वक्त कब, और मनुष्य की आयु तो वैसे भी 150, 160, 200 साल तक रहती है। बस ये समझें कि जहाँ आपको महसूस हो जाए किसी को भी कि कोई मनुष्य विपदा में है, गरीब है, भूखा है और वृद्ध अवस्था में है, तो ये ना सोचें कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। ये सोचें जो आंसू हमारे अपनों के लिए आएंगे शमशान घाट में, अगर हम उसकी मदद कर देते हैं तो हमारे अपनों की भी उम्र बढ़ जाएगी और उसकी भी उम्र बढ़ जाएगी। तो इसी पे ये वीडियो मैं शमशान घाट की लेकर के आया हूँ और यहाँ पर की और जानकारी बताएंगे कि अगर किसी कारणवश कहीं पे उत्तराखंड में, ये हरिद्वार में है खड़खड़ी शमशान घाट, मोक्ष शमशान घाट, और यहाँ की हरिद्वार समिति द्वारा ये संचालित है। तो यहाँ की क्या किस समय आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, मैं सोशल मीडिया द्वारा आपका सिर्फ एक परिचय के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ। खुशी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि कल को मेरे कोई अपनों को ऐसी परेशानी जब भी आएगी तो मुझे भी यहीं आना है और उन्हें भी लेके यहीं आना है। तो जगह की जानकारी देने के ऊपर मैं भी आ रखा हूँ। उत्तराखंड पुलिस यूट्यूबर विक्रम भंडारी .राजा इंडिया ब्लॉगर, राजा ब्लॉग है यूके। और ये माँ गंगे माता का काफ़ी बड़ा सा जल स्रोत है और कहते हैं कि हर वक्त यहाँ पर माँ गंगा के माता के चरण रहते हैं और गंगे माता के चरण आप जलाते हो ये चिताएँ? अच्छा, तो मैं सोशल मीडिया से, उत्तराखंड पुलिस से यूट्यूबर हूँ। नमस्कार। तो जैसे यहाँ पर की जानकारी, अच्छा, मैं यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं और यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो हैं अंकुर ठाकुर जी। इनसे आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी होगी, मेरे उसमें आती है, और काफ़ी इन्हीं के पूरा केयर टेकरिंग में चलता है यहाँ पर जितना भी कामकाज चलता है, और कब यहाँ पर क्या क्या कामकाज होता है और कैसे कैसे कामकाज होता है, कहाँ से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर गरीब लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं और कैसे कैसे अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं, वो सारी जानकारी हमारे अंकुर। देखो, पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ का केयर टेकर नहीं हूँ, कर्मचारी। केयर टेकर यहाँ के कई हैं, मेंबर हैं जी, वो सेवा समिति हैं जी, जो सेवा समिति के अलग अलग मेंबर हैं जी, जो इसे संचालित करते हैं जी। हम यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता हैं जी, सेवा समिति द्वारा। बाकी ये है, ये हरिद्वार का प्राचीन घाट खड़खड़ी शमशान घाट है और यहाँ जो है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दाह संस्कार होता है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता है जी। और व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था की जानकारी चाह रहे हैं? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे गढ़वाल से यहाँ पर लोग आए, कुछ गरीब होते हैं और गरीबी की वजह से वो अपनी जो महंगाई क्या है, गरीबों की, ये सेवा समिति जो संस्था है जी, ये हरिद्वार की बहुत प्राचीन संस्था है जी। यहाँ पे जो हरिद्वार पंचपुरी में जो लावारिस शब्द जितने भी हैं वो हरिद्वार सेवा समिति द्वारा ही निःशुल्क। हाँ, ये है कि वो पुलिस की देखरेख में यहाँ पर एक चौकी भी है सर, बाहर में हमने देखा था। आपको पुलिस उसका पंचनामा भर के, जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद पुलिस सेवा समिति से करवाती है उसका दाह संस्कार, और सेवा समिति उसका कोई चार्ज नहीं लेती है जी। जितने भी लावारिस शव है वो सब सेवा समिति ही पंचपुरी में जलाती है जी, और कोई संस्था नहीं जलाती, सिर्फ सेवा समिति ही निःशुल्क लावारिस शव को जलाती है जी। और सहायता भी देती है, ऐसी बात नहीं है। जो बिल्कुल असहाय हैं जी, उनको तो सहायता देती है, जो दे सकते हैं वो दो, उनको तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये दाह संस्कार का तो पैसा नहीं रखना चाहिए। मगर ये है कि जिनके पास नहीं है वो कहाँ से देगा, उसको सेवा समिति अपनी तरफ से कुछ सहायता देती है और 50 और कुछ सहायता देती है, कुछ आदमी अपनी तरफ से देता है, जो नहीं दे सकता उसका तो पूरा संस्था करती है 50 बस। और किस प्रकार की जानकारी चाहिए?
और सर यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे उत्तराखंड में अनेकों गांव हैं, अनेकों कस्बे हैं, वहाँ से बॉडी जो आनी है, क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर द्वारा यहाँ पर आने की कोई देखो, सुविधा है? इस चीज़ के लिए एम्बुलेंस इस की? चीज़ के लिए कोई कांटेक्ट नंबर देने की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात ये, अच्छा, कोई नहीं चाहेगा कि पहले से ही शमशान घाट में बुकिंग रखी है। जी जी, नहीं वह मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, जी कोई शमशान घाट के बहुत ही कम लोग होता है। हाँ देखो, जो सत्य को जानते हैं जी वो सब कुछ जानते हैं, जी उन्हें नंबर लेना या जानकारी रखने में पहले से कुछ नहीं जाता, मगर आधे से ज़्यादा लोगों के मन में तो भय ही रहता है जी शमशान का नाम सुनते ही। जी हालांकि जो सत्य है जी ये तो सत्य है, इससे तो कोई हटके तो है नहीं, जी मगर आधे से ज़्यादा लोग शमशान नाम सुनते ही डरते हैं। मगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी हवेली और सबसे बड़ा तीर्थ है ये, जी जी मगर लोग इधर उधर खामखा का पैसा बर्बाद करते हैं। कम से कम यहाँ आए, कुछ दान पुण्य करें, अपने हाथ से सेवा दें शमशान घाट में, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ बैठ के सत्य को जानो। जो भी लोग देखो, यहाँ हम बैठे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। जितना मैं यूँ नहीं कहता कि मैं पूरे प्रकार से सत्य को जानता हूँ, सत्य को मैं सत्य का सा भी नहीं जानता, मगर जितना देखता हूँ उससे कुछ सीखता ही हूँ, कुछ नया सीखता हूँ, और जो भी सीखता हूँ उससे अपने जीवन में उतारते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी जी मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं भगवान हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। जी 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 चलो आपने वहाँ कर ली। नहीं सर, इधर ही रख रहा हूँ मैं, वो मैं और बताइए। आपका ऑफिस। और बताइए सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर आपका तो मैं पहले से फ़ैन भी हूँ, आता रहता हूँ यहाँ पर। फैन तो भैया राम के हो जाओ। हाँ, राम सर, आपके हृदय में राम बसते हैं सर, जो इंसान जीवित है उसके हृदय में राम जय है। श्री राम। तो हमारे लिए आप और बहुत बताइए। रिस्पेक्टफुली हैं, और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ बिल्कुल। और काफ़ी बार आता और हूँ यहाँ के कर्म हरिद्वार। देखो, जो लावारिस शवों को लाते हैं वो ये हैं। हाँ बेगम भैया, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं, ये करते हैं लावारिस शवों का। अच्छा। कोई भी नहीं उठा सकता इनके सिवा। जी इनसे जी जानकारी, इनका नाम है राजू। ठीक है, उसके बाद मैं शूट कर सकता हूँ हाँ, नीचे जो। इनसे पहले इनसे जानकारी तो लो। हाँ जी बताएं जी। ये यूट्यूबर है, सोशल मीडिया से हूँ, यूट्यूबर। कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आए। तो लावारिस लाशों को आप उठाते हैं, आपका शुभ नाम जी? राजू। राजू, पूरा नाम? राजू घोष। राजू घोष। तो हाँ जी बताएं जी, तो कहाँ से उठाते हैं आप ये? हरिद्वार नगरी। पूरी हरिद्वार नगरी में किसी प्रकार की कहीं कोई ट्रेजेडी कोई मर जाता है तो वो उसको आप लेकर के आते हैं? ये पुलिस का सूचना पे आती है। पुलिस की सूचना पे? पुलिस का सूचना में बाकायदा लिखित कागज में अच्छा 72 घंटे बाद रखा जाता है उसको मर्चोरी में, जिला अस्पताल में। जी, वहाँ से उसके बाद मुझे दिया जाता है, मैं ला के अपना हाथ से फूकते हैं, आप अपने हाथ से फूकते हैं। अंतिम संस्कार। और इसके जी खर्चा क्या लगता है लावारिस इसका का? खर्चा सेवा समिति देती है। लकड़ी 4 फुट की लकड़ी सेवा है। समिति के हमारे कर्मचारी कर्मचारी जी से मैंने आपसे बात करवाई है, अंकुर ठाकुर जी, और जानकारी लेंगे हम उनसे, कैमरे में बने रहेंगे वो। तो हाँ जी आप बताएं। 4 कुंटल लकड़ देती है सेवा समिति, कफन देती है, गाड़ी दे रखा है, लड़के है सेवा करने वाला। जी 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 इधर पे आ जाइए। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं ऑफिस आ गया धूप नहीं? आएगा ना, धूप आएगा। अच्छा जी जी बोलें। और सर ये जो देहरादून में अगर कोई ऐसी बात हो जाए? देहरादून की पुलिस आएगा, नगर के एक उधर का पर्ची बनेगी जी और एक यहाँ इस क्षेत्र की पर्ची उधर के मोहर लगेगी चौकी की। जी तो उसके बाद ही हम उसको 3 संस्कार पे ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं तो मतलब नहीं, वो अपना भी पूछेगा फिर। अच्छा, तो ये काम आपका पूरा रजिस्टर्ड है? बिल्कुल जी। सेवा समिति रजिस्टर्ड है। सेवा समिति द्वारा 1919 का चला हुआ संस्था ये हमारी, जी जब 1919 से चल रही है। जी 1919 का रजिस्ट्रेशन है। 1919 का रजिस्ट्रेशन है पूरी। नमस्कार काफी। तो और बताएं जी यहाँ के बारे में। यहाँ का तो विषय नहीं देख रहे हो आप। फिर ये जैसे ऋषिकेश की तरफ में ऐसे क्या कैसे करके लाया जाता है भैया सर? ऋषिकेश वाले भी लावारिस यहीं लाते हैं। यहीं? सारे चीज मैं कह तो रहा, हरिद्वार से लगता हुआ हरिद्वार से बाहर तक, यहाँ तक जो भी आएगा उसके लिए सेवा तैयार है। अब पहली बात तो यहाँ कोई किसी को आसादा भी आता है जिसमें लावारिस के जैसे
सहायता मांगता किसी बारिश वाले, उसको भी दिया जाता है। हाँ जी बताएं। मैं कह रहा हूँ जो गरीब लोग होता है, जो भी बॉडी लेके आता है, उसको भी सहायता सेवा समिति देती है। जी 2 कुंटल सहायता देती है उसको बाकायदा। जी उसके पास पैसा नहीं होगा तब भी सामग्री वगैरह राल वगैरह तब भी देते हैं। जी उत्तराखंड पुलिस। ये समाज में सारे सेवा अधिकतर सेवा समिति के कई सेवा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा, और कुछ विशेष जानकारियाँ जो आपको विशेष लगता है? जानकारी तो आप खुद इस घाट पे घूम के भी देख सकते हो। उससे ज़्यादा अगर हम तो एक मेंबर को भेज देते हैं आप, रात में एक मेंबर को भेज देते हैं, मैं थोड़ा घाट। अभी इस टाइम में वीडियो नहीं बना सकते। तो जो यहाँ के इलेक्ट्रीशियन हैं ये भाई लोग हैं यहाँ पर, विकास शर्मा जी, मिलकर अच्छा लगा आपसे। सोशल मीडिया यूट्यूबर विक्रम मंडा के बारे में। तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है यहाँ पर, और एम्बुलेंस के भी काफ़ी अच्छा सेवा समिति रजिस्टर हरिद्वार का काफ़ी यहाँ पर ऑफिस है, और सामने पे खड़खड़ी शमशान घाट के नज़दीक पे ही उत्तराखंड पुलिस का ऑफिस भी है। और आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस हैं बिल्कुल यहाँ पर सेवा तो रहती हैं, और काफ़ी बड़ा कार्यालय है। अगर किसी को किसी भी प्रकार से यहाँ पर रहना हो तो काफ़ी बड़ा हॉल सा है, और हॉल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पर बना हुआ है, और काफ़ी सारे उसमें शहर के यहाँ उत्तराखंड पुलिस का ऑफिस भी है। और आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस हैं बिल्कुल यहाँ पर सेवा तो रहती हैं, और काफ़ी बड़ा कार्यालय है। अगर किसी को किसी भी प्रकार से यहाँ पर रहना हो तो काफ़ी बड़ा हॉल सा है, और हॉल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पर बना हुआ है, और काफ़ी सारे उसमें, और ऐसे के भरत हनुमान जी हैं, और मुंडन होता है यहाँ पर, जैसे सब जल जाते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर मोक्ष धाम सेवा समिति रजिस्टर हरिद्वार खड़खड़ी शमशान घाट लकड़ी की टाल है, और इतनी लकड़ी की टाल है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो जानकारी अंदर में लेते हैं, कितना बड़ा गोदाम है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के मुंडन होता है यहाँ पर, जैसे सब जल जाते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर मोक्ष धाम सेवा समिति रजिस्टर हरिद्वार खड़खड़ी शमशान घाट लकड़ी की टाल है, और इतनी लकड़ी की टाल है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो जानकारी अंदर में लेते हैं, कितना बड़ा गोदाम है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के जो कार्यकर्ता लोगों के लोग हैं इनसे परिचय करवाता हूँ। आपका शुभ नाम जी? और यहाँ के बातचीत हो रही है, तो एक तरह का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि इतना मुश्किल काम है, जीवन का सबसे कठिन काम होता है, और इस काम को कर रहे हैं रोहित भाई। तो रोहित भाई हैं भाई, आप पकड़ लो, आ रहे हैं हम। तो आइए यार, इतना मुश्किल काम है, आइए तो देख रहे हैं कितना मुश्किल काम होता है। तो ये लकड़ी किस चीज़ की होती है ना, कहाँ से आपको व्यवस्था करवानी पड़ती है? हमारे अधिकारी हैं, उनको ही मालूम होता है कहाँ से व्यवस्था होती है। फिर तो बहुत दूर दूर से आती होंगी ये, कुछ बहुत दूर दूर से आती है। पॉपुलर की लकड़ी है, कुछ पॉपुलर है, आम है, जामुन है, हर प्रकार की लकड़ी मिलती है। आम जामुन हर प्रकार की, इसमें बेल भी होता है, हर किस्म की लकड़ी मिलती है। चंदन की भी होती है इसमें? इसमें सब चंदन